हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। बेसिकली वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का हम लोग सपोर्ट देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे, ये और कितना ज़्यादा टूट सकता है, इसमें ब्रेकआउट का क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो देखेंगे। वॉरिन रिन्यूएबल एनर्जी का एक्चुअल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि ये आगे कैसे सस्टेन करेगा। अगर आपका इसमें स्टेक है, अगर आप ये शेयर्स को होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए, आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं, हम आपको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये हम लोग टेक चार्ट पे पहले आएंगे। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स को थोड़ा सा देख लें। फंडामेंटल 20,000 का मार्केट कैपिटल है, 1984 का करंट प्राइस है और 3,000 का हाई लगा रहा है, लग चुका है। आर ओ यहाँ पे है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 75% के आसपास का है। प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ 150% से अबव का है। डेप्ट इस पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसके इन्वेस्टर पैटर्न की बात करें, होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। अगर इन्वेस्टर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे एफ आई आई डी आई आई का स्टेक बिल्कुल भी नहीं है, जो कि एक रेड फ्लैग है किसी भी स्टेक किसी भी शेयर के लिए। एफ आई आई का डी आई आई का थोड़ा सा आपको दिख सकता है मार्च के मंथ में, पर फिर भी इससे पहले पिछले 3 साल से कभी भी एफ आई आई डी आई आई का स्टेक नहीं रहा है। एफ आई आई डी आई आई का शेयर खरीदने का सबसे फंडामेंटल वे ये होता है कि उनके पास एक कंप्लीट टीम होती है। वो प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही एक शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। लेट्स से अगर एफ आई आई डी आई ने किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, उसका क्लियर मतलब यही बनता है कि वो शेयर बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, ये सबसे फंडामेंटल पहला रूल है। दूसरा रूल हम लोग आते हैं, अगर आप शेयर के प्रॉफिट की बात करें ना, शेयर की अगर प्रॉफिट की बात करें तो ये आप देखेंगे कि शेयर 2023 में, ठीक है, शेयर 2023 में यहाँ मार्च 2023 में अगर शेयर का प्रॉफिट देखेंगे, ये आपको पास वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन। मार्च 2023 एंड मार्च 2024 को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्च 2023 में अगर आप इसके प्रॉफिट को देखेंगे ना, तो नेट प्रॉफिट था समवेयर अराउंड 55 करोड़। ठीक है, और मार्च 2024 में नेट प्रॉफिट था 148 करोड़। तो शेयर में प्रॉफिट ही हुआ है 3 गुना, और शेयर ने रिटर्न दिया है 11 टाइम्स विद इन 1 ईयर। वो जो कि बहुत ही वोकस रिटर्न होता है, और इन सब टाइप को ही ट्रैप कहते हैं। ऐसे ट्रैप से आपको बचना चाहिए। आप एक्चुअल इसके रिटर्न को इसके एक्चुअल फंडामेंटल्स के साथ कंपेयर करने के बाद ही आपको खरीदना चाहिए। तो ये थोड़ा सा रिस्की तो है, मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत रिस्की जोन था इस शेयर के लिए। अभी भी इसका पी रेशियो बहुत ही अलग लेवल पे चल रहा है। अब थोड़ा सा इसके रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट के बारे में देख लेते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है और आने वाले टाइम में इसमें क्या होगा। तो अगर आप इस शेयर ने अभी तक जो ये देखेंगे आप, तो 1984 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। एंड 1984 को अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 1600 के आसपास का है। 1600 का नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और अगर 1600 के सपोर्ट को ये ब्लीच कर जाता है, 1600 के सपोर्ट को अगर ये तोड़ देता है, तो इसके पास नेक्स्ट सपोर्ट बच जाएगा 1300 के आसपास। तो बहुत क्लियर है, अगर आपके पास होल्डिंग है और लेट्स से आप बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं है, तो अभी खरीदने का तो समय बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बहुत क्लियर है कि आप बाइंग नहीं कर सकते अभी के टाइम में। अभी के टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ इन सब चीज़ों को एनालाइज करना है। तो ये अगर यहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेशन में से हम आपको समझाना चाहते हैं कि लेट्स से अगर बहुत क्लियरली अगर ये ये ट्रेंड आने के बाद यहाँ से अगर रिवर्सल करता है, तो एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की। लेट्स से अगर यहाँ से नहीं रिवर्सल करके अगर ये और ब्रेक डाउन करता है, तो 1900 पे तो रिवर्सल बिल्कुल ही नहीं होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पर अगर यहाँ से ये रिवर्सल करता है 1600 के बाद से, तो इसमें सोचा जा सकता है खरीदने के लिए। नहीं तो अगर ये इसके रेजिस्टेंस को कवर नहीं करेगा, तो डायरेक्टली ये रेसिस्टेंस नहीं होगा, तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 1300 के आसपास। तो ये एक बहुत ही अ, थोड़ा सा स्कैरी सिचुएशन से, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो ये आपको समझना चाहिए। एंड
नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका ये बहुत ज़्यादा भागा है, बहुत ज़्यादा भागा है, और इन सब टाइप के शेयर्स में ब्रूटल करेक्शंस होते हैं। तो अगर आप इसके ग्राफ को देखेंगे तो 33-34% के आसपास का करेक्शन हो चुका है। हालांकि अगर हम लोग इसके टॉप को देखते अभी से लेकर, अगर हम लोग इसके एक साल के डेटा को देखेंगे ना, तो ये देखिए 1600 टाइम्स का रिटर्न था। 1600 टाइम्स का मतलब हुआ 16 गुना उसके शेयर्स ने कम अपने आप को मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये था वॉरेन रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आप इस ट्रैप में फंस चुके हैं तो ऐसे ट्रैप में बिल्कुल ना फंसें, इन सब टाइप की चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। पर आप कभी भी शेयर को, भागते हुए शेयर्स को मत खरीदिए, आप उसे कंसोलिडेट होने दीजिए, एक डिस्काउंटिंग प्राइस पे आने दीजिए, तभी खरीदिए। अगर आप इस शेयर्स में पोजीशन 800 900 या 600 पे आपने इस शेयर में पोजीशन बनाया है तो स्टिल यू आर इन अ प्रॉफिट जोन। बट अगर आपने इसे 2600 या 2800 रुपीज़ में खरीदा इस शेयर्स को, तो ये बहुत ही खतरनाक जोन है। चलिए मिलते हैं ऐसे और वीडियोस के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्टे ट्यून। ये वीडियो बिल्कुल भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने एनालिसिस खुद कर लीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर।